ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मुंबई से, जहां हाई प्रोफाइल जंग राजनीति और पुलिस के बीचों मची हुई है, उसको आम आदमी पार्टी मुंबई ने एक्सपोज करते हुए इसे नेक्सस की संज्ञा दी है और इसकी एक इंक्वायरी, एक जांच की मांग की है कि किस तरीके से ये नेक्सस काम करता था और इसमें हाई प्रोफाइल लोग जुड़े हुए हैं जो समाज के लिए खतरा है। स्वागत करू इच्छितो। आम आदमी पार्टीचे नॅशनल एक्झिक्युटिव्ह कमिटी मेंबर, नॅशनल स्पोक्सपर्सन आणि मुंबईचे प्रभारी प्रीति शर्मा मैडम जी तुम्हाला संबोधित करतील। नमस्कार, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप यहाँ पे आए, बहुत कुछ हो रहा है महाराष्ट्र स्टेट में, आप लोग बहुत बिजी होंगे, तो हम सबको काम पे लगा रखा है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम मैं भी कर लूं, कुछ उन बातों को वापस ताजा कर लूं जो हम सब ने कभी ना कभी पब्लिक डोमेन में सुनी है, लेकिन शायद एक सुराख में उन्हें बांधा नहीं। तो मेरा प्रयत्न ये होगा कि हम इन बातों को एक सुराख में बांधें और कुछ रोशनी डालें उन चीजों को जो पहले भी आप लोग आपके साथ ही सामने लेके आ चुके हैं, और आज मैं कोशिश करूंगी कि उनको एक साथ करें। हमने देखा था कि परमवीर सिंह जी ने जब चिट्ठी लिखी हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे को, उन्होंने कहा था कि उनके सबसे जूनियर ऑफिसर्स, उनके असिस्टेंट पीआईएस होम मिनिस्टर के साथ मिलके एक्सटॉर्शन के प्लान बना रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठता है कि जब वो कमिश्नर थे तब उन्होंने इस पे सवाल नहीं उठाया, तब न वो मुख्यमंत्री जी के पास गए, ना वो इसे पब्लिक में लाए। ये एक पत्र की बात है जो हम सब जानते हैं। दूसरा पत्र है आईपीएस संजय पांडे जी का पत्र। आईपीएस डीजी संजय पांडे जी ने लिखा है बहुत बहुत स्पष्ट शब्दों में कि उनको बोला गया था कि आईपीएस देवेंद्र भारती के खिलाफ वो इंक्वायरी करें। उन्होंने ये लिखा है कि जब उन्होंने इंक्वायरी की, कमिश्नर परमवीर सिंह ने उनको ऑब्स्ट्रक्शन की, उनको पेपर्स नहीं दिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए विटनेसेस को रोका उनसे बात करने के लिए। उन्होंने इस पत्र में नाम भी लिया है डीजीपी सुबोध जायसवाल जी का और चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार जी का, जिन्होंने उनकी इंक्वायरी को ऑब्स्ट्रक्ट किया। फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी इंक्वायरी पूरी की किसी न किसी तरीके से, और इंक्वायरी पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है उसमें उन्होंने कहा है कि देवेंद्र भारती जी पे क्रिमिनल ऑफेंसेस रजिस्टर होने चाहिए। ये संजय पांडे जी ने कहा है। एक और लेटर है जिसके बारे में शायद आप जानते होंगे, हाल ही में लिखा था मैंने, फरवरी 2021 का, मैंने तो बस अभी कुछ दिन पहले देखा है। ये एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी है, रिटायर्ड एसीपी है। इन्होंने पहले भी शिकायत की थी देवेंद्र भारती जी के खिलाफ, बोल के जब ये शिवरी सायन बड़ाला एरिया में पोस्टेड थे तब कोई करप्शन का मैटर लेके। अब जो उन्होंने लेटर लिखा है, उन्होंने एजाज लकड़ावाला जो एक मकोका के गैंगस्टर हैं, जिनके टेररिस्ट से संबंध है, एक बहुत ही क्रिमिनल और एक बहुत ही डेंजरस व्यक्ति ने कहा है कि उनके बॉस देवेंद्र भारती थे। बहुत चिंताजनक बात है, लेकिन कौन बिलीव करेगा एक क्रिमिनल को। तो एजाज लकड़ावाला, संजय पर्वे जी इंक्वायरी कर रहे थे देवेंद्र भारती जी पे, उसी समय एजाज लकड़ावाला जी अरेस्ट हुए। एजाज लकड़ावाला जब अरेस्ट हुए तो उनकी क्वेश्चनिंग की गई और उन्होंने क्वेश्चनिंग में ये सब कहा। उन्होंने क्वेश्चनिंग में कहा कि देवेंद्र भारती जी हमारे बॉस थे, वो एक्सटॉर्शन रैकेट में हमारे साथ काम करते थे, और उन्होंने कुछ और लोगों का नाम लिया, कोई सलीम महाराज, कोई परवीन, ऐसे करके गैंगस्टर्स को। एजाज लकड़ावाला ने जिन गैंगस्टर्स का नाम लिया उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ मकोका लगाया गया और उन सबको जेल में डाला गया। लेकिन संजय पर्वे जी ने देवेंद्र भारती के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ली। जो चिट्ठी लिखी है एपीआई त्रिवेदी ने, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर को। उन्होंने मुझे इस चिट्ठी की कॉपी दी, मैं आपको भी दूंगी। उन्होंने अपना फोन नंबर भी दिया, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने इस चिट्ठी के आखिरी पेज पे एक संजय पर्वे जी का लेटर दिखाया है, उसका लास्ट पेज, जिसमें संजय पर्वे जी ने कहा है, तब वो कमिश्नर थे हमारे, कि जो आरोप लगे हैं वो बहुत संगीन है और उन पे इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा रीड आउट करूंगी इसमें, दैट संजय पर्वे सेड द एलिगेशंस इन द एप्लीकेशन आर सीरियस। उन्होंने आगे बोला, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग मुंबई एंड द स्टेट इट इज नेसेसरी टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर। तो ये संजय पर्वे जी ने कहा, लेकिन उन्होंने किया कुछ नहीं। उन्होंने गैंगस्टर्स को अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने पुलिस फोर्स के खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी उसके खिलाफ उन्होंने कुछ किया नहीं। अनिल देशमुख जी ने फिर ये इंक्वायरी दी संजय पांडे जी को, और संजय पांडे जी
डिटेल इंक्वायरी के बारे में तो हमने उनके लेटर में पढ़ ही लिया है, जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी ही देर पहले जिक्र किया था। इस लेटर के साथ साथ एक वीडियो क्लिप भी दी त्रिवेदी जी ने मुख्यमंत्री जी को। ये वीडियो क्लिप एजाज लकड़ावाला की इंटरोगेशन की वीडियो क्लिप दिखाई देती है। ऐसे लगता है जैसे कि उनकी इंटरोगेशन हो रही है, शायद वो हिरासत में है। त्रिवेदी जी कहते हैं कि ये वीडियो क्लिप हाल फिलहाल की है, फरवरी 2021 की ही है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको उनका नंबर दूंगी, मैं आपको पूरी वीडियो क्लिप का लिंक दूंगी जहां से आप वीडियो क्लिप उतार सकते हैं। उस वीडियो क्लिप के कुछ भाग 2 मिनट में आपका समय लूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वीडियो क्लिप सच्ची है या झूठी है हम नहीं कह सकते। ये वीडियो क्लिप एक्चुअली पुलिस इंटरोगेशन की है या कोई स्टिंग है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये वीडियो क्लिप मुख्यमंत्री जी के पास 1 महीने पहले गई थी, फरवरी में गई थी, और मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन अभी तक नहीं ली है। फरवरी में उनको ये वीडियो क्लिप मिली, ये बहुत संगीन वीडियो है, और उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ली। और भी सरप्राइजिंग बात ये है कि ये पहली बार नहीं है कि एजाज लकड़ावाला की टेस्टिमनी मुख्यमंत्री जी या अनिल देशमुख जी के सामने आई हुई थी। ये टेस्टिमनी तो उनके पास पिछले साल भी आई थी, जब एजाज सामने आई होगी, और उसने वही इल्जाम दोहराए हैं जो उसने पहले कहे थे। तो ये सारी बातों की जानकारी हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास थी, हमारे होम मिनिस्टर के पास थी, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास थी, और संजय पांडे जी ने यह भी कहा है कि उन्होंने शरद पवार जी को स्वयं इसके बारे में फुल ब्रीफिंग दी। तो शरद पवार जी को भी जानकारी थी कि देवेंद्र भारती के खिलाफ संगीन आरोप हैं, और रेकमेंड किया है संजय बर्वे ने और संजय पांडे ने कि उनके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ये सारे नेता जानते थे। इस बात को 1 साल से ऊपर हो चुका है जब ये पहले आरोप लगे थे, और हमारी एमवीए गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं किया, वो शांत बैठी रही। देवेंद्र भारती जी अपने एडीएस के चीफ बने रहे, बस हाल ही में उनका ट्रांसफर हुआ है। उनकी कोई भी पोस्टिंग या उनकी कोई भी सस्पेंशन या उनकी कोई भी इंक्वायरी या उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं दी हुई। उसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, क्या हाल फिलहाल की बात है? क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कि एक्सटॉर्शन के डिमांड किए गए हैं और एक मुंबई पुलिस के ऑफिसर के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे हैं? ये हाल फिलहाल की बात नहीं है। 2018 में एक और गैंगस्टर ने, विजय पालंदे ने, एक चिट्ठी लिख के कंप्लेन की थी चीफ विजिलेंस कमीशन को कि देवेंद्र भारती जी क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। जाहिर है झूठ होगी, क्योंकि वो एक क्रिमिनल है, ट्रिपल मर्डर है, सीरियल मर्डर लगते हैं, बहुत ही घटिया किस्म के इंसान लगते हैं। अच्छा है कि वो जेल में है, तो जरूर उनकी बात में झूठ होगा, ज्यादा सच नहीं हो सकता। लेकिन उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस जी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई इंसान आरोप लगाता है, लिखता है विजिलेंस कमीशन को, तो कुछ तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन फडणवीस साहब ने 2018 में जब उनको ये पत्र मिला, उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया। उसके खिलाफ इंक्वायरी अभी देशमुख साहब ने बर्वे जी को दी थी, बर्वे जी भी कुछ करने से कतरा गए और फाइनली पांडे जी को दी थी, और फिर पांडे जी ने जो इंक्वायरी की उसको इन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। तो प्रोटेक्शन दोनों साइड से है, और आप लोग को तो सब इतिहास पता है। आपको पता है राकेश मारिया जी जो हमारे कमिश्नर थे, उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा है कि जब वो इंटरोगेशन कर रहे थे पीटर मुखर्जी का, और जैसे ही देवेंद्र भारती जी का नाम आया, पीटर मुखर्जी ने कहा कि देवेंद्र, वो बड़े क्लोजली जानते थे, तो उन्होंने देवेंद्र बुलाते थे। देवेंद्र को पता था कि शीना बोरा मिसिंग है, हमने उन्हें बताया था। ये सब बातचीत जब वो कर रहे थे, देवेंद्र भारती उनके साथ में बैठे थे, ये जिस दिन ये बयान हुआ उसके अगले दिन राकेश मारिया जी का फडणवीस ने ट्रांसफर कर दिया। तो ये बातें 2018 के पहले की भी है, मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट में भी है, कि जहां पे भी देवेंद्र भारती जी का नाम आता है, चाहे वो शीना बोरा केस में हो, चाहे वो विजय पालांडे जी बोले, चाहे वो एजाज लकड़ावाला बोले, चाहे वो ऑफिसर्स बोले। चलो मैं बोलती हूँ एजाज लकड़ावाला और विजय पालांडे 100% झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगी उनकी बात को। हम महज एक क्यूरियोसिटी वैल्यू से उस क्लिप को देख लेते हैं, अभी हम उस क्लिप में बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन संजय बर्वे जी ने, संजय पांडे जी ने, राकेश मारिया जी ने और एसीपी त्रिवेदी ने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं, और इन आरोपों पे किसी भी सरकार ने देवेंद्र भारती के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो हमारी मांग बहुत सिंपल और बहुत स्पष्ट है। हम चाहते हैं पहली बात तो जो संजय पांडे पे की जो इंक्वायरी है, जो संजय पांडे जी ने जो इंक्वायरी की और रिपोर्ट सबमिट की डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल्स जो उनके सामने ब्यूरोक्रेट्स ने डाले, वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए। उस रिपोर्ट में क्या किसी भी पुलिस अफसर का और किसी भी पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
It will have to be a judicial inquiry. It will have to be an inquiry that is independent and transparent. जैसे कि हमने विदेशों में देखा है पब्लिक हियरिंग्स होती हैं, तो हमारी ये डिमांड है कि ये इंक्वायरी एक पब्लिक हियरिंग की तहत होए। इसमें जो भी बातें कही गई हैं ये पब्लिक में दिखाई जाए ताकि जनता को पता रहे क्या हो रहा है। आज जनता शॉक में है। परमवीर सिंह ने जिस तरीके से बताया कि हमारे होम मिनिस्टर ने डिमांड की एक्सटॉर्शन की, वो सच है या वो नहीं हम जानते नहीं, लेकिन ये एक दिन धक्कादायक इंफॉर्मेशन है हम लोगों के लिए। उससे भी ज्यादा धक्कादायक इंफॉर्मेशन ये है कि एक वाजे जैसे सस्पेंडेड ऑफिसर को जो 16 साल सस्पेंशन में रहा और सस्पेंशन के दौरान उन्होंने अपने सारे सस्पेंशन के रूल वायलेट किए। यही नहीं कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और यही नहीं कि उन्होंने वॉक किया, उनके खिलाफ आरोप भी लगे एक्सटॉर्शन के। उनके सस्पेंशन के दौरान उनको सडनली परमवीर सिंह जी ने रीइंस्टेट कर दिया। ये कैसे हुआ? उसके बाद ये इतना बड़ा कांड जो हुआ एंटिला को लेके और वो मर्डर का क्या, मर्डर या सुइसाइड या जो भी हम उसे कह रहे हैं आजकल, उसमें क्या बस एक एपीआई इतना बड़ा खेल खेल दिया जो अभी से ही रीइंस्टेट हुआ था? उसके साथ कौन था? तो इसके बारे में एनआईए को क्यों नहीं खबर पड़ रही है? हमारी एनआईए बहुत केपेबल है, हमारे पब्लिक के पैसों से चलती है, तो उसको ऊपर तक पहुंचने में क्या दिक्कत आ रही है कि वाजे के साथ कौन कौन मुंबई पुलिस फोर्स में, महाराष्ट्र पुलिस फोर्स में या और कौन से ऑफिशियल लोग, सरकारी लोग इसमें शामिल थे? वो आगे क्यों नहीं बढ़े? एक इंडिविजुअल आदमी इतना बड़ा कांड कर गया पुलिस फोर्स में, आगे एक असिस्टेंट भी आया, उसके कहने पे पूरी पुलिस फोर्स जो अभी हाल फिलहाल में रीइंस्टेट हुआ है, ये तो मानना थोड़ा बहुत कठिन लगता है। और जिस तरीके से उनको बचाया गया है, जिस तरीके से उनको सपोर्ट किया गया है, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि एनआईए को परमवीर सिंह की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। और हमारी फिर से ये डिमांड है कि ये सारे केसेस मुंबई के लिए, मुंबई का फेट हिला चुके हैं। हमें हमारी महाराष्ट्र पुलिस में बहुत गर्व था। जब भी उत्तर प्रदेश में या किसी और प्रदेश में एक ऐसा कांड होता था जहां पे पुलिस इन्वॉल्व होती थी किसी भी क्राइम में, हम बोलते थे महाराष्ट्र पुलिस को देखो 26/11 पे उन्होंने अपनी जान में खेल के हमारा बचाव किया। हम बहुत प्राउड हैं और अभी भी हम मार्डर्स की कदर करते हैं और उस कांस्टेबल की कदर करते हैं जो 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं हमारे को बचाने को, हमारे को सुरक्षित रखने को। हम सबका ट्रस्ट वापस लाने के लिए हमें एक इंक्वायरी चाहिए जो पब्लिक हियरिंग की तरह कंडक्ट की जाए और उसमें कोई भी पुलिस रिटायर्ड या प्रेजेंट, कोई भी पॉलिटिशियन फॉर्मर और प्रेजेंट इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि ये इनका नेक्सस है। अभी मैं आपको एक क्लिप दिखाने वाली हूँ, वो क्लिप देख लेते हैं और मैं आपको उस क्लिप की जो वो एक 50 मिनट का क्लिप है उसकी लिंक मैं आपको दूंगी। मैं फिलहाल बस 2 मिनट दिखा रही हूँ, उसके 2 भाग हैं। एक भाग में एजाज ककरावाला बोल रहे हैं उनका देवेंद्र भारती से क्या संबंध है, और एक भाग में बोल रहे हैं कि जब वो आर्थर रोड जेल में थे एक दूसरा क्रिमिनल, वो उसके बारे में ठीक से जानते नहीं, लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि आपको पता है कौन सी तारीख पे वहां था, आपका वहां पे सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है, आप वो सीसीटीवी फुटेज निकाल लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो क्रिमिनल कौन था और वो क्यों बोल रहा था। वो सलीम महाराज से बात कर रहा था और चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि देवेंद्र भारती जी ने आपके साथ एक्सटॉर्शन में तो कमाया, लेकिन उन्होंने और भी इलीगल धंधों में पैसा कमाया है। तो ये क्लिपिंग के थोड़े हिस्से मैं आपको दिखाऊंगी। ये ऑथेंटिक है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन त्रिवेदी जी ने कहा है कि उनका नंबर मैं आपके साथ शेयर करूं, उन्होंने मुझे दिया है, मैं आपको दूंगी। और वो बोल रहे हैं लाइट थोड़ा बंद कर। बात कर रहा है तो बोला था कि अपने बॉस मेरे नाम की है, लेकिन तो मुझे अभी वो तभी बोला
वो तो नहीं कर दो, वो तो पूरा काम देखेंगे, काम में आपको जितना लगे उतना आपका काम बढ़ जाएगा, इसलिए आप 50% बढ़ाएंगे, इसलिए बहुत अभी तो इसलिए बात करें जो मैं हिंदी में पूरा नाम क्या होता है हिंदी में जिसका मॉडल तस्वीर तारीख तो उसने शरीर को देखा, शरीर से सवाल हो गया, फिर शरीर से बातचीत में उसने देवेंद्र भारती को सबके सामने एईसी शहर वाले के सामने जिसमें हम लोगों के साथ उसके दिल्ली में मेरे हाथ में मेरे साथ पहुंचे एईसी के 5 साल है ना, लीगल 5 साल क्या मैं तो तनवीर ने मेरे को बोला, तनवीर ने शरीर को बोला कि तुम लोगों ने भोज करना है देवेंद्र भारती के साथ, तुम लोगों ने देवेंद्र भारती के साथ देश के फंसाया भी। आज पूरा एनडीपीएस का काम देवेंद्र भारती समाज है, बीजेपी का काम देवेंद्र भारती समाज है, ऐसा पूरा मेरे को नहीं पता, ऐसा पूरा उसने बोला, मेरे को हमारी एक्सप्रेशन का मालूम था, लेकिन ये सब उसने तनवीर ने अपने मुंह से चिल्ला चिल्ला के 50 पुलिस वाले करके सबके सामने गेट पे सबके सामने मुझे मेरी स्थिति में मुझे चेक करेंगे सर, हमारी डिमांड डेट के साथ तो पता चल जाएगा मैं सब बोल रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियो है 50 मिनट का, जिसमें उन्होंने जो है ये जो रिक्वेस्ट नोट दिया है इसके 3rd पेज ऑनवर्ड्स पे इवेंट्स जो बताई गई हैं, उसमें इवेंट 5 में जो इस वीडियो में त्रिवेदी जी ने लिखा है वो इवेंट 5 में हमने उसका जिक्र किया है कि उन्होंने क्या क्या इस वीडियो में बताया। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि एजाज लकड़ावाला और विजय पालंडे दोनों क्रिमिनल्स हैं, दोनों टेररिस्ट हैं, टेररिस्ट के साथ इनके संबंध हैं और हमें इनकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें संजय बर्मे, संजय बालाने, राकेश मारिया, एसीपी त्रिवेदी, इनकी बात पे यकीन करना ही चाहिए और एक इंक्वायरी होनी ही चाहिए जो पब्लिक इंक्वायरी हो, जो इस मैटर के तह तक पहुंच सके। जो भी करप्शन चल रही है महाराष्ट्र पुलिस में, मुंबई पुलिस में, जो भी करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें सब में ये दिखाई दिया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हर तरीके से मुंबई पुलिस क्राइम में शामिल नहीं थी, वो क्राइम लीड कर रही थी, वो सारे क्राइम में इन्वॉल्व थी। तो इसकी हम इंक्वायरी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पहले मामला हो चुका है जिसमें परमवीर जी ने जो आरोप लगाए हैं, उसमें परमवीर सिंह और हमारे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख दोनों को सैक किया जाए, ना कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। उन दोनों को सैक करके उनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि इतना बड़ा मामला कैसे उनके सामने, उनके नीचे हो सकता था। अगर उनमें कोई झिझक नहीं है, अगर उनको लगता है कि वो इसमें बिल्कुल किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, तो उनको बिल्कुल हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए कि वो अपना इस्तीफा दें, अपने आप को अक्विट करवाएं और वापस अपनी पोस्ट पे आ जाएं। उनको लेकिन वो करने को तैयार नहीं है। तो हमारी उद्धव ठाकरे से मांग है, हमारे चीफ मिनिस्टर से मांग है कि आप दोनों के खिलाफ तुरंत एक्शन लो। और सबसे ज्यादा जरूरी है जो संजय पांडे जी ने अपना लेटर दिया है, उसमें उन्होंने जिस इंक्वायरी का जिक्र किया है, उस इंक्वायरी को पब्लिक करें और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करें। अब आपके सवालों का जवाब देंगे। नहीं, लेकिन संजय पांडे जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला है मैंने जो भी लेटर में लिखा है आई स्टैंड बाय दैट। और नो, आई डोंट हैव दैट लेटर। No, I'm basing the entire thing on DG Sanjay Pandey's letter, where he has said that he has done an inquiry. His letter which he gave to the Chief Minister, where he has said that he has done an inquiry against Devendra Bharti and that he was thwarted by Paramveer Singh, Subodh Jaiswal and Sanjay Kumar. Which letter? His letter to the Chief Minister. I'm sure he'll make it public. I'm sure we can demand for it. We can even file an RTI for it. We should do that. No, we don't have that letter. I don't have government documents. You don't have that letter. Then you are completely doing it on Lakdawala.
So I am doing it. No, I am not. I am not going to. I have already got 4 warnings this morning. 4 friends of mine have been called and been warned that stop Preeti from doing this PC because she is basing her PC on the word of terrorists. So I've heard this narrative already 4 times this morning. I have repeatedly said in the PC that I am not basing my press conference on the words of Ejaz Lakrawala and Balande. I am basing it simply on the fact that Sanjay Barve has written in a letter and said that this is very grievous, it is very, very serious and it can harm Mumbai and the state of Maharashtra and it should be inquired against. I am basing it on DG Sanjay Pandey, who will, I am sure, in the future, if he does not get cooperation from this government, will probably put out his papers himself, but we are all free to do RTI and get those papers out. We can demand that inquiry, we will. I am basing it on Rakesh Maria's earlier claims. I am basing it on ACP Trivedi's letter to the Chief Minister, where he has outlined a crime syndicate that is horrifying. हम सबकी नींद उड़ जानी चाहिए ये सब पढ़ के, हम सबको होश खो देने चाहिए ये सब पढ़ के, और हम सबको एकजुट होकर कहना चाहिए कि हमें इंक्वायरी चाहिए देवेंद्र भारती की तरफ, ना कि हमें उन्हें डिफेंड करना चाहिए इस मामले में. Yes, I want an open inquiry against Devendra Bharti and any corruption that is there in Mumbai police, where they are involved in, like it has been mentioned in all the letters, in extortion and other criminal organized crime activities. There are different ways of doing it, but they should make it a public inquiry with eminent jurists who we respect, maybe current presiding jurists, maybe retired jurists, but it should be a public inquiry is the demand that we are making. Because there has been so much concealment और सारे के सारे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं. देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बचाया, शरद पवार ने उन्हें बचाया, उद्धव ठाकरे ने उन्हें बचाया, सबके सामने शिकायतें आई और ये पब्लिक तक पहुंची भी नहीं. इनके ऊपर कोई इंक्वायरी जो हुई उसके ऊपर कार्रवाई ही नहीं हुई. वो इंक्वायरी को दबाने की कोशिश ब्यूरोक्रेट्स करते रहे और हमारे संजय पांडे जी ने लिखा है कि उन्होंने अपनी पूरी इंक्वायरी की जानकारी उद्धव ठाकरे जी को दी, देशमुख को दी, उन्होंने वो इंक्वायरी की जानकारी शरद पवार जी को भी दी. तो ऐसा ही नहीं है कि उन्होंने उनसे बातचीत नहीं की. He has written in writing a DG, a serving DG of Maharashtra Police is saying कि मैंने इन सबको ये जानकारी दी and there was no action. प्रश्न है. I think we are all started. No, I am not saying it. I am saying that there are allegations made by senior police officers that he is involved in criminal activities, and if he is, then and they are making these are serious officers. This is DG Sanjay Barve, former Commissioner Sanjay Barve, who has written. वो संजय बर्वे जी का लेटर आप देखिए, उन्होंने लिखा है कि it is harmful to the state of Mumbai and Maharashtra. जो त्रिवेदी जी का लेटर है उसके लास्ट पेज पे लिखा है, उन्होंने मेरे टेक्स्ट में भी मैंने डाला है. इट इज ऑन लेटर की कॉपी भी मैंने अटैच की है. ऑन इवेंट 3, the allegations in the application are serious. A thorough inquiry in this matter is absolutely necessary in the interest of protecting Mumbai and the state. And हमारा प्रश्न बहुत सिंपल है कि अगर आप एजाज लकड़ावाला के कहने पे सलीम महाराज, तारिक परवीन, इन सबको मकोका में अरेस्ट करते हो, तो जब वो उन पे इल्जाम डालता है तब आप एजाज लकड़ावाला को बिलीव करते हो. जब वो देवेंद्र भारती पर इल्जाम डालता है तब आप एजाज लकड़ावाला पर बिलीव नहीं करते हो. इसका कारण क्या था? ये इंक्वायरी क्या हुई कि आपको आधे टाइम उन पर बिलीव थी और आधे टाइम नहीं थी? तो हमें बताइए. आज हमारी जनता जानना चाहती है. आज मुंबई की जनता चुप नहीं रहेगी. हम जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है. आप सब मिलकर हमारे किस किस आप अपने गुनाहों में पर्दा डाल रहे हैं, हम ये बिल्कुल जानना चाहते हैं. और जब तक ये हमारे बात सामने नहीं आती, हम इसके लिए संघर्ष करेंगे. कमिश्नर थे, वो बोल रहे हैं बहुत संगीन बात है. मैं यकीन कर रही हूँ संजय पांडे जी की बात पे कि उन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने इंक्वायरी के बारे में बताया और उन्होंने इंक्वायरी के बारे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देशमुख को बताया और उनकी इंक्वायरी को परमवीर सिंह, सुबोध जायसवाल और चीफ सेक्रेटरी संजय कुमार ने रोकने की कोशिश की. मैं बात कर रही, यकीन कर रही हूँ राकेश मारिया के पुराने लगाए हुए आरोप पे कि जैसे ही देवेंद्र भारती का नाम आया शीना बोरा केस में, उनको एक दिन में कमिश्नर पद से हटाया गया.
मैं यकीन कर रही हूँ एसीपी त्रिवेदी की बात पे, जिसने बहुत ही संजीदा होके एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूरे क्राइम सिंडिकेट का वर्णन किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तो मैं हमारी पुलिस फोर्स पे यकीन करना चाहती हूँ, और अगर हम उन पे नहीं यकीन कर सकते तो फिर पुलिस डर जाए। ना हम इन पे यकीन कर सकते हैं, ना हम उन पे यकीन कर सकते हैं, हम यकीन किस पे करें? क्या आपको लगता है कि इसी वजह से संजय पांडे को जो है साइडलाइन किया? 100% संजय पांडे जी को साइडलाइन किया गया है, और बार बार ये सरकारें करती आ रही है, क्योंकि हम सबको पता है कि वो अपराइट ऑफिसर हैं, और वो ऐसे ऑफिसर हैं जिन्होंने जाके एक ठाकरे फैमिली का भेदभाव तोड़ दिया था, उन्होंने गोपीनाथ मुंडे जी को अरेस्ट कर लिया था। वो किसी भी पॉलिटिशियन से भी नहीं डरते उनके करियर में उन्होंने। और आज आई थिंक एक वीडियो क्लिप भी चल रहा है जो आमिर खान के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन के रैकेट्स में सबका बेनिफिट होता है। तो जिस तरीके के ट्रांसपेरेंट ऑफिसर वो हैं, उनको एक कमिश्नर या डीजीपी बनाने से वो लोग डरे होंगे जिनका क्राइम में, जिनका एक्सप्लॉयटेशन में हाथ होगा। तो डेफिनेटली उनके साथ ज्यादती हुई है, वो अपना बैटल लड़ रहे हैं, वी विश हिम ऑल द बेस्ट। लेकिन हमारा बैटल है ऑफ क्लीनलीनेस इन द पुलिस अफेयर्स। हमें चाहिए ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी, हमें चाहिए सच हमारे सामने लाया जाए। अनिल देशमुख, परमवीर सिंह कह रहे हैं कि उनके कमिश्नर होते हुए एक 100 करोड़ का एक्सटॉर्शन रैकेट उनकी फोर्स में चल रहा था, और उन्होंने एक्शन नहीं ली। ये किस किस्म के कमिश्नर थे? उन्होंने वेट किया कि उनका ट्रांसफर हुआ, फिर उन्होंने बात की। ही शुड बी रिमूव्ड। कि जब आप कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, आपके सामने ये रैकेट चल रहा है और आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया, ना आपने उन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, वो तो एपीआई थे, मामूली एपीआई। आज एक जोक चल रहा है कि मामूली एपीआई कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। तो एपीआई को सस्पेंड नहीं किया आपने चीफ मिनिस्टर से शिकायत नहीं की, और अगर होम मिनिस्टर पे इतने बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना बिल्कुल जरूरी है। ये बोल के कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं, वो फर्दर इस मॉडल को जो आज पवार साहब ने अडॉप्ट किया है कि हम क्लीन चिट दे रहे हैं, ये जनता के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। सर मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि उन्होंने एक्शन नहीं ली जब उनको इस संगीन जुर्म का पता चला। क्या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा कमिश्नर को संगीन जुर्म का पता चले और वो एक्शन ना ले? अगर कल किसी का मर्डर हो जाता वो एक्शन ना लेते? अगर कुछ यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी हो, एक एसीपी त्रिवेदी आहे, त्यांनी फेब्रुवारीच्या महिन्यात लेटर लिहून मुख्यमंत्रीला सांगितलं की एजाज लाकडावाला नावाचा एक क्रिमिनल आहे, त्याचा मी व्हिडिओ तुमच्या समोर करतो, आणि त्या व्हिडिओ तो म्हणत आहे की त्याचे बॉस एक्सटॉर्शन रॅकेटमध्ये देवेंद्र भारती होते। माझा प्रश्न हे आहे की जर एजाज लाकडावालांनी जेव्हा टेस्टिमनी दिली आणि त्यांनी ज्या ज्या लोकांचं नाव दिलं त्यांना मकोकामध्ये धरून आम्ही आत टाकलं आहे, तर जेव्हा त्यांनी देवेंद्र भारतीचं नाव दिलं तर देवेंद्र भारतीवर तुम्ही काय ऍक्शन घेतली? बर्वे जे तेव्हा आमचे कमिशनर होते संजय बर्वे, त्यांनी लिहून सांगितलं आहे की खूप संगीन आरोप आहे, त्यांच्यावर चौकशी गरजेची आहे। नंतर काय झालं? संजय पांडेजींनी चौकशी केली, खूप डिस्टर्बन्सेस झाले, त्यांनी रिपोर्ट सबमिट केली आहे। ते म्हणतात की त्यांनी उद्धव ठाकरेंना, शरद पवारांना, आमचे होम मिनिस्टरना, सगळ्या वरिष्ठांना ते इन्क्वायरीचे डिटेल्स दिले आहे। ते डिटेल्सचे पुढे काय झालं? जर इतकं मोठं रॅकेट आहे ज्यात लोक म्हणतात की देवेंद्र भारती बॉस होते, त्याची चौकशी सुद्धा झाली नाही, क्राईम रजिस्टर होणार तर म्हणजे खूप फारच फॉरगॉटन डीड आहे। एक चौकशी सुद्धा नीट झाली नाही आणि लोकांसमोर हे काहीच प्रकरण आलं नाहीये। एजाज लाकडावालाला अरेस्ट करून 1 वर्ष झालं आहे, त्यांनी हे इंटरोगेशन केलं असतील, 1 वर्ष झालंय, सगळ्यांकडे त्याचे रेकॉर्ड असेल, पण कोणीही ऍक्शन घेतलं नाही। आमचे पॉलिटिशियन्सनी नाही घेतलं, आमचे डीजीपी नाही घेतलं, आमचे कमिशनरनी नाही घेतलं, सगळ्यांनी कव्हर अप केलं आहे। हे कव्हर अप बंद व्हावं। आम्हाला इन्क्वायरी हवी आहे, निष्पक्ष इन्क्वायरी हवी आहे। प्रीति जी आपसे जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया है, ये गुनाह अगर आम आदमी करता तो उसको क्या सजा मिलती है, और इतनी बड़ी वर्दी वाले कर रहे हैं तो उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो मैंने उसका उदाहरण दिया है। एजाज लकड़ावाला ने जो लोगों का नाम दिया वो सारे अरेस्ट हुए गए, उनको मकोका में पकड़ा गया और वो आज जेल में है।
तो वो जरूर क्रिमिनल होंगे, आम लोग हैं, क्रिमिनल होंगे। लेकिन जब उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम लिया तो उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, एक केस तक नहीं रजिस्टर हुआ, अरेस्ट होना दूर की बात। तो जाहिर है कि पुलिस फोर्स के लिए एक दूसरा कायदा कानून चलता है और आम इंसान के लिए एक दूसरा कायदा कानून चलता है। तो आम आदमी पार्टी मांग करेगी कि जो साधारण इंसान के लिए, आम आदमी के लिए जो कानून है वो भी इन पे लागू यही हमारी मांग है कि एक निष्पक्ष पब्लिक इंक्वायरी की जाए जिसमें ना कोई पुलिस ऑफिसर ना कोई पॉलिटिशियन शामिल हो, और उस इंक्वायरी का जो भी प्रोसीडिंग होए वो पब्लिक में किया जाए। आप मुंबई प्रभारी प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।